अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। ज्ञान सुधा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी ये लोक प्रशासन से संबंधित तीसरी कड़ी है, जिसमें हम लोग नेट से में जो लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसके साथ ही आज की जो हमारी ये तीसरी कड़ी है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सन 2016 में जो पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। हमारे जो पहले जो दो MCQs हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जो वीडियोस में डिस्कस किए थे, वो सन 2014 और 2015 के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सन 2016 में पहली यूनिट से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उनके क्या सही ऑप्शंस हैं और सही ऑप्शंस कैसे पहचान सकते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट स्टैंड फॉर, यानी नवीन लोक प्रशासन किस से संबंधित नहीं है। क्लाइंट फोकस, सोशल इक्वालिटी यानी सामाजिक समानता, रेलेवेंस, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रक्चरल चेंजेस से संबंधित। इन चारों ऑप्शंस पे विचार करने से पहले हमें आवश्यकता है कि पहले हम इस बात पे गौर करें कि नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत कब हुई थी और उसकी क्या थीम थी। ये हम सभी जानते हैं कि 1968 में जब मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुई थी, तब से हम नवीन लोक प्रशासन का उद्भव मानते हैं। उन्होंने उस वक्त जो थीम थी वो थी क्लाइंट फोकस, सोशल इक्वालिटी एंड रेलेवेंस। ये तीन मुख्य चीज़ें नवीन लोक प्रशासन से संबंधित थी। एक चौथा पॉइंट भी था, डेट वाज वैल्यूज़, जो कि हमारे अभी के ऑप्शंस में नहीं है। तो यदि हम इस बात को ध्यान रखेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, जिसमें हमारा जो ऑप्शन 4 है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन में संरचनात्मक बदलाव, स्ट्रक्चरल चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो वो इससे संबंधित नहीं है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिलेटेड टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन से संबंधित नहीं है। इट डज नॉट स्टैंड फॉर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इन द सेम जोनर, जो कि सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। द क्वेश्चन इज which of the following statements regarding the second Minobrook conference are correct, यानी निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से संबंधित हैं और जो सही हैं। ऑप्शंस पे ध्यान देने से पहले सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन पे यदि आप ध्यान दें तो दे आर सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी एक से अधिक स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। Can be a single statement and it can be 2 or 3 also. तो you have to keep in mind कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि एक से अधिक ऑप्शंस सही हो सकते हैं। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है कि सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो कि 1988 में हुई थी, उसकी थीम क्या थी और वो किस चीज़ से संबंधित था। साथ ही साथ हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थी उसका थीम क्या था, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, एंड सो वॉज द थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। एज वी ऑल नो कि जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो हर 20 साल में होती हैं। सबसे पहले मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में हुई थी, सेकेंड हुई 1988 में और थर्ड हुई सन 2008 में, 2008 में हुई थी। नाउ द ऑप्शंस आर which are related to, whether they are related to second Minobrook conference or not, we have to go through it. The first option which they have given is its theme, tone and tenor was radical and anti-government. Next is it paved the way for new public management. Its focus was on liberalization, privatization and globalization. And the last option is it was chaired by Rose O'Leary. So if you remember what was first Minobrook conference, जो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थी, इट्स थीम वाज, जो हमने लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ाई है, इट वाज रिलेटेड टू
it was related to client focus, it was related to social equality, relevance and values, and along with it was also related to, as it was radical and anti government. तो डेफिनेटली यदि हम इस बात को ध्यान रखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट वाज रिलेटेड टू द फर्स्ट मिनो बुक कॉन्फ्रेंस, वो सेकेंड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है, सेकेंड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस से संबंधित। द नेक्स्ट ऑप्शन इज इट paved the way for new public management, नवीन लोक प्रबंधन के लिए इसने अपना मार्ग प्रशस्त किया। Yes, this is the right statement for it। और साथ ही साथ यदि हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी नवीन लोक प्रबंधन की हम बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट इट वाज रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन, मार्केटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, decentralization, debureaucratization, and it was related to citizens friendly government and environment। तो यदि हम इस बात पे ध्यान देते हैं तो जो सेकेंड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस थी, चूँकि इसने नवीन लोक प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त किया था और ये LPG जो हम लोग कहते हैं, जब हम सेकेंड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है विच कम्स टू LPG, इट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, जिसे आप भूमंडलीकरण भी आप कह सकते हैं। तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण डेफिनेटली ये हमारा सेकेंड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस से संबंधित था। तो ये दो स्टेटमेंट्स सेकेंड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस से संबंधित सही हैं। अब बारी आती है चौथे ऑप्शन की कि वेदर इट वाज चेयर्ड बाय रोज ओ लेरी और नॉट। नो, रोज ओ लेरी ने थर्ड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करी थी, इन्होंने सेकेंड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता नहीं की थी। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी यहाँ दे रखा है वो भी सही नहीं है। सो हियर वी कम विद टू ऑप्शंस, दैट इज़ बी एंड सी। अब यदि हम देखते हैं कि हमारे जो आंसर्स दिए गए हैं वो हमको वी हैव टू चूज़ द करेक्ट कोड ABCD यानी आपका जो दे रखा है, तो वी जो आपका हमारा सी ऑप्शन है, जो हमारा सी ऑप्शन है विच सेज बी इज़ इट पेव द वे फॉर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड द ऑप्शन सी वॉज रिलेटेड टू LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज़ द राइट आंसर। डी सही नहीं है क्योंकि इसका डी ऑप्शन जो रोज़ ए मेरी की बात कर रहे हैं, he was not the person who chaired the second Minno Book Conference, he chaired the third Minno Book Conference, so this is the wrong answer। चूँकि डी ऑप्शन गलत, ये वाला डी ऑप्शन गलत है तो ये भी गलत ही होगा, एंड सो इज़ दिस ऑल्सो। ए का भी जो फर्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे कि इट वॉज रेडिकल एंड एंटी गवर्नमेंट, डेट वॉज रिलेटेड टू फर्स्ट, सो आवर राइट आंसर इज़ सी। It paved the way for new public management। So the second मिनो बुक कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय मिनो बुक सम्मेलन ने नवीन लोक प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त किया था और ये LPG से संबंधित था। इसका फोकस LPG पे था, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की हम बात करते हैं। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज which of the following approach has aimed to establish a body of knowledge facilitates understanding, explaining and prediction of human behavior in administrative situation। This is a very easy and simple question। यदि आप एक चीज़ पे यहाँ पर गौर करें, that is human behavior। अब नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिस्टम्स अप्रोच, व्यवस्था उपागम, बिहेवियरल यानी व्यवहारात्मक उपागम, इकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल अप्रोच की हम बात करते हैं, संरचनात्मक उपागम की हम बात करते हैं। तो जब भी हम ह्यूमन बिहेवियर यानी मानवीय तत्व की जब भी हम प्रशासन में बात करते हैं तो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू बिहेवियरल अप्रोच। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो यदि आपको पूरा क्वेश्चन कई बार कन्फ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप इसके कीवर्ड्स पे अगर आप ध्यान देंगे और उनको ध्यान में रख के आप अपने लिए राइट ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। सो देयर इज़ नथिंग मच टू डिस्कस इन दिस क्वेश्चन। द आंसर इज़ ऑप्शन बी, बिहेवियरल अप्रोच।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ डेफिनेशन, एक परिभाषा से संबंधित है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय हर्बर्ट साइमन, जॉन ए विक, विलोबी और वुड्रो विल्सन। यानी लोक प्रशासन कानून का विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन है। यह कथन किसका था? हर्बर्ट साइमन का, जॉन ए विक का, विलोबी का या वुड्रो विल्सन का? यदि आपको परिभाषाएं याद हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप जब भी परिभाषाएं पढ़ते हैं तो जिस भी ऑथर ने, जिस भी विचारक ने अपनी परिभाषा दी है उसकी परिभाषा में कुछ खास चीज़ें होती हैं। यदि आप उसको अंडरलाइन करें और उसको उस विचारक से एसोसिएट करें तो आपके लिए परिभाषाएं याद करना आसान हो जाएगा और आप उसको कोरिलेट भी कर सकते हैं। एंड इट वाज द सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में भी एक परिभाषा आई थी और उसमें अलग अलग ऑप्शंस थे और हमने तब एक ऑप्शन उसका डिस्कस किया था वुड्रो विल्सन, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि वुड्रो विल्सन ने एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ यानी कानून के क्रियान्वयन पे अधिक फोकस किया था, अधिक उन्होंने जोर दिया था। उनका मानना था कि प्रशासन का संबंध कानून के क्रियान्वयन व उसके विस्तृत क्रियान्वयन, न केवल क्रियान्वयन बल्कि एक विस्तृत क्रियान्वयन से संबंधित है। सो दिस इज़ अनदर इजी क्वेश्चन, very easy option also. The option is D, Woodrow Wilson. अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये क्वेश्चन दोबारा नवीन लोक प्रबंधन से संबंधित है। और आगे भी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि सन 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें काफ़ी क्वेश्चंस नवीन लोक प्रशासन, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस और नवीन लोक प्रबंधन से संबंधित थे। तो इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप नहीं छोड़ सकते हैं और आपके को इसके फैक्ट्स याद होने चाहिए। तो इफ़ दे आर ऑन योर टिप्स या फिर आप उसको एक टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों को आप एक चार्ट में और एक कंपैरिजन चार्ट बना लेंगे तो इट विल ऑलवेज़ बी ईजी फॉर यू। और यदि वैसा आप चार्ट बनाते हैं तो आप उससे संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आए, इट्स ऑलवेज ईजी फॉर यू टू डू द कंपैरिजन एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स गो मूव टू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। यानी हमसे ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, यूजुअली जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन। कोई एक या एक से अधिक नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं वो सही हो सकते हैं। सो हेयर दे आर आस्किंग कि विच आर द ट्रू, कौन से इससे संबंधित वक्तव्य सही हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ इंस्पायर्ड बाय न्यू राइट फिलोसफी। नेक्स्ट इज इट फोकसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट। ऑप्शन 3 is it believes in centralized form of governance, and the option 4 is it considers citizen as active consumers. नवीन लोक प्रशासन की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल चर्चा करी थी, उसकी परिभाषाएं, उसका रोल, उसका क्या थीम था, उसका क्या फोकस था, उन सभी पे हमने चर्चा करी थी। और अभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उससे भी आपको एक क्लू मिलता है कि नवीन लोक प्रबंधन किससे संबंधित था। नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कि सबसे पहली बात तो ये था कि इसने एलपीजी की जब हम बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू दिस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ऑल्सो। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, ड्यू ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड इट वॉज ऑल्सो सिटीज़न फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली था ये जो अप्रोच थी हमारी। और यदि हम एलपीजी या मार्केटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं और मैनेजरलाइजेशन की बात करते हैं तो आप ये पाएंगे कि इसका संबंध एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट से है। तो यदि इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम ये पाते हैं कि येस, इट वाज इंस्पायर्ड बाय न्यू राइट फिलॉसफी। पहले इस तरह की कोई भी अवधारणा नहीं आई थी। Second statement is also right that it focuses on entrepreneurial government
Apart from that, we all know that new public management was citizen friendly, so it considers citizen as active consumers also. And we also know, हमें ये भी पता है कि नवीन लोक प्रबंधन डीब्यूरोक्रेटाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की बात करता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि इट बिलीव्स इन द सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, whereas new public management was focused on and it believed in decentralization। विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, केंद्रीकरण की बात नहीं करते हैं। तो यदि हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। अब यहाँ पे जो हमको ऑप्शन टिक करने हैं वो कोर्स में दे रखे हैं। इट मीन्स डेफिनेटली अगेन वन और मोर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है हमारा वो अधूरा है, क्योंकि वो केवल दो चीज़ों की बात करता है, न्यू राइट फिलॉसफी की बात कर रहा है और एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट की बात कर रहा है, लेकिन सिटीज़न फ्रेंडली एनवायरनमेंट और कंज्यूमरिज्म की बात नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन ए अधूरा है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं तो जो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, जो कि हमें पता है कि ये कह रहा था कि इट इज़ रिलेटेड टू सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, सो दिस इज़ नॉट ट्रू। ये नवीन लोक प्रबंधन से संबंधित नहीं है, क्योंकि नवीन लोक प्रबंधन विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है, न केंद्रीकरण की। तो इस आधार से ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। हमारा जो ऑप्शन सी है ये हमारा सही आंसर है। यानी जो नवीन लोक प्रबंधन है, द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज़ definitely related to the following. It means it focuses on the entrepreneurial government, it is inspired by new right philosophy, and it considers citizens as active consumers. Now moving to the next question. The question is again related to Minnow Book Conference. The question says, which of the following is not included in the concept of 3 E's that emerged of थर्ड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस? यानी निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे मिनो बुक सम्मेलन से उत्पन्न 3 E's की अवधारणा से सम्मिलित नहीं है, उससे संबंधित नहीं है? दिस इज़ अनदर वेरी इजी क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ अगेन रिलेटेड टू मिनो बुक कॉन्फ्रेंस विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। तो इस हिसाब से जो हमारे ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं, डेट इज़ इकोनॉमी यानी मितव्ययता, एथिक्स यानी नैतिकता, एफिशिएंसी यानी दक्षता और इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता। सो वी ऑल नो डेट 3 E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी यानी मितव्ययता की बात करते हैं, दे डू टॉक अबाउट एफिशिएंसी यानी दक्षता की बात करते हैं और इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता की बात करते हैं। इस लिहाज से जो हमारा ऑप्शन बी है यानी एथिक्स है, ये थर्ड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस यानी तीसरे मिनो बुक कॉन्फ्रेंस से संबंधित नहीं है। और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि विच इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब 3 E's से संबंधित नहीं है। सो अनदर इजी क्वेश्चन फॉर यू एंड द आंसर इज़ ऑप्शन बी, एथिक्स यानी नैतिकता तीसरे मिनो बुक कॉन्फ्रेंस के जो 3 E's थे उसकी अवधारणा से संबंधित नहीं था। Now another question which was again on Minnow Book Conference, very easy question. Minnow Book Conference were held in which of the following universities? मिनो ब्रुक सम्मेलन निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए? अभी तक 3 मिनो बुक कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय जो मिनो बुक कॉन्फ्रेंस हुए थे वो 2 फेजेस में हुए थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज़। हर 20 साल में मिनो बुक कॉन्फ्रेंस होते हैं और मिनो बुक कॉन्फ्रेंस जो होती हैं वो उसका जो सम्मेलन है, मिनो बुक का सम्मेलन है, वो सिराक्यूज़ विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाता है, ना कि हार्वर्ड में, कैलिफोर्निया या येल यूनिवर्सिटी से में इसको आयोजित नहीं किया जाता है। तो अनदर इजी वन, मिनो बुक कॉन्फ्रेंस इज़ ऑलवेज हेल्ड इन सिराक्यूज़ यूनिवर्सिटी। द ऑप्शन इज़ बी। तो इस वीडियो में हमने सन 2016 में फर्स्ट यूनिट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए।
सही ऑप्शंस को कैसे पहचानना है ये हमने डिस्कस किया, और इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो का समाप्त करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 2017 के जो क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट यूनिट से संबंधित थे उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, कीप रिवाइजिंग एंड कीप योरसेल्फ सेफ।